अस्सलाम वालेकुम। आज हम म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस। नाउ लेट्स बिगिन। सो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स क्या हैं? ये साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं। इनके मल्टीपल एक्शंस हैं और बेसिकली उनका रोल ये है कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं इनके। हमारी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रिवेंटिंग म्यूकोजल इंजरी, reducing inflammation and promoting healing of existing ulcers. इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट टू ड्रग्स, बिस्मथ सबसैलिसिलेट एंड सुक्रालफेट। सबसे पहले आ जाता है सुक्रालफेट। सुक्रालफेट बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सुक्रोज का। ये पुअरली सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और ये स्टमक में जाके पॉलीमराइज कर जाता है। इसको एसिडिक पीएच चाहिए टू वर्क, जो कि स्टमक की पीएच होती है, ठीक है। तो होता ये है कि जब ये स्टमक तक पहुंचता है, ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एक थिक पेस्ट या जेल टाइप चीज़ बना लेता है और जो स्टमक में मौजूद अल्सर हैं उनके साथ ये चिपक जाता है और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है उसके ऊपर। It binds to positively charged groups in proteins of both normal and necrotic mucosa, meaning to say कि सारी जो लाइनिंग है चाहे वो नॉर्मल है या निक्रोटिक है सबके साथ ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। It's a polymer which binds to uninjured tissue in the stomach as well as the ulcers. Very little drug is absorbed systemically or generally it is very well tolerated. इसके एक्शंस क्या हैं? ये एक फिजिकल बैरियर बनाता है और उससे होता ये है कि HCl डिफ्यूज नहीं कर पाता टुवर्ड्स द म्यूकोजा, इसलिए म्यूकोजा को वो फर्दर डैमेज नहीं कर सकता और पेप्सिन और एसिड से रिलेटेड डिग्रेडेशन नहीं होती। सेकेंडली, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। Thirdly, it stimulates the mucus and bicarbonate output. Fourthly, it inhibits the peptic digestion. And finally, it promotes healing and decreases the recurrence of ulcers. Therapeutic uses obviously ulcers के condition में है तो it effectively heals the duodenal ulcers, and it is also used in long term maintenance therapies to prevent their recurrence, यानी कि prophylactically भी use होते हैं। इसको देने का तरीका क्या है? इट इज़ टू बी टेकन 1 आवर बिफोर मील्स एंड एट बेड टाइम, यानी कि अगर आप अस्यूम करें कि आपके पेशेंट की 3 मील्स पर डे हैं तो एक एक घंटा बिफोर दोज मील्स एंड एट बेड टाइम 4 टाइम्स अ डे ये लेना होता है। अब इसके साथ इशू मेनली यही है कि डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हुए झिझकते इसलिए हैं क्योंकि इसको लेना ज़रा मुश्किल है और पेशेंट कंप्लायंस इज़ डेफिनेटली एन इशू। इट इज़ इनकन्वीनियंट, इसकी टाइमिंग का भी ख्याल रखना है, इसकी फ्रीक्वेंसी का भी ख्याल रखना है और ज़्यादातर यही होता है कि पेशेंट इसको सही से नहीं लेते। ऑल्सो ऑन एन एम्प्टी स्टमक इट शुड बी टेकन सो इट कैन प्रॉपरली कोट द जीआई ट्रैक्ट, क्योंकि होता ही है ना कि खाना खाने से पहले देने का रीज़न ये है कि स्टमक खाली होना चाहिए या कंपैरेटिवली इतना बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टमक में खाना मौजूद होगा तो वो शायद प्रॉपरली उसको लाइन ना कर पाए एज कम्पेयर टू एन एम्प्टी स्टमक। साइड इफेक्ट्स का ये कि जनरली ये सेफ ड्रग है, लेकिन इसका मेन साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। अदर साइड इफेक्ट्स कैन बी डायरिया, जीआई अपसेट, ड्राई माउथ एंड रैश। अब इसके इंटरेक्शंस की तरफ आते हैं। इंटरेक्शंस इसके क्या हैं? You should never give them with PPIs or H2 antagonists and antacids. Reason being, ये सारी जो दवाइयाँ ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर्स और एंटासिड्स, ये सारे इनका मकसद क्या है कि स्टमक एसिड को कम करना है। और जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन की शुरू में आपको बताया था कि सुक्रालफेट को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए, लिहाजा क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स मैच नहीं करते तो इनको इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली, इसके बहुत ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस हैं। वजह ये है कि ये स्टमक और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको कोट करती है और इसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इसके साथ दूसरे ओरल ड्रग्स एट द सेम टाइम नहीं लेने चाहिए। प्लस एक और फैक्टर ये भी है कि ये बाइंडिंग भी करता है दूसरे ड्रग्स के साथ और उनकी एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। एग्जाम की पॉइंट्स और लर्निंग एड्स में ये है कि इट डज नॉट प्रिवेंट NSAID induced ulcers. Sucralfate, SUC, sucralfate, SUC sucks down into the ulcers, यानी कि अल्सर्स को कोट करता है।
ऑल्सो यू शुड इंक्रीज द फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक ऑफ द पेशेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा जनरली तो ये वेल टॉलरेटेड है, लेकिन इसका कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो आप उनको एडवाइस करें कि वो अपनी फ्लूइड इनटेक और फाइबर इनटेक इंक्रीज कर दें। दिस पिक्चर होपफुली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड बेटर। ये मैंने एक टेबल बनाया था, इसमें जेनेरिक अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान, डोजेज, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड कॉमन ब्रांड्स इन पाकिस्तान। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज डोंट यूज दिस टेबल टू प्रिस्क्राइब और सेल्फ मेडिकेट। फिर आते हैं जी सेकंड एजेंट, जो कि बिस्मथ सबसैलिसिलेट है। इसको कोलॉइडल बिस्मथ भी कहते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलरली यूज्ड। इसका बबल कम पिंक कलर जो है वो खास तौर पर सेट्स इट अपार्ट, लॉट ऑफ पीपल कैन रिकग्नाइज इट बिकॉज ऑफ दिस। और ये बेसिकली पेप्टिक अल्सर्स की हीलिंग के लिए यूज होता है। इसके एक्शंस क्या हैं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना अच्छा अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन थियरीज ये हैं कि नंबर वन, इट हैज़ डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल एक्शन। Secondly, it inhibits the activity of pepsin. Also, it increases the secretion of mucus. Fourthly, it coats and protects the ulcer crater by interacting with glycoproteins in the necrotic mucosal tissue. It also stimulates the absorption of fluid and electrolytes into the intestinal wall. It reduces hypermobility of the stomach. It binds to toxins produced by E. coli, and it has weak antacid properties. ठीक है? थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ आते हैं, तो डायरिया के लिए यूज होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शियस डायरिया, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन्स एंड बेसिकली रेंडर देम बायोलॉजिकली अनअवेलेबल। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इसके एक्शंस में बताया था कि ये टॉक्सिन्स को बाइंड करता है, तो उसमें ये हो जाता है कि इन्फेक्शियस डायरिया के अंदर ये हेल्प हो जाती है। फिर ये कि हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स के लिए यूज़ होता है, इंडाइजेशन के लिए यूज़ होता है, एच पाइलोराई एसोसिएटेड अल्सर्स की जो थेरेपी है उसमें इसका रोल है। उसके अलावा ये कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। मूविंग ऑन, यू शुड नो कि इसको कैसे देना है। आपने इसको एंटासिड्स को के साथ और H2 ब्लॉकर्स और PPIs के साथ नहीं देना। साइड इफ़ेक्ट्स इसके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेरी कॉमनली टेस्टेड। तो सबसे पहले तो ये कि स्टूल का और टंग का कलर जो है वो डार्क कर देता है। ये परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑब्वियसली नॉट लाइक्ड बाय द पेशेंट। ये बिनाइन डिस्कलरेशन होती है। उसके अलावा ये कि ये रेज सिंड्रोम करा सकता है इन चिल्ड्रन, विच इज़ एक्यूट लिवर फेलियर एंड इंसेफेलोपैथी, कॉमनली सीन विद एस्पिरिन। कि क्योंकि इसके अंदर एक सैलिसिलेट कंपोनेंट है, इसलिए ये भी रेस सिंड्रोम करा सकता है। इंटरैक्शंस अगेन, जैसे कि मैंने कहा, इसको एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स और PPIs के साथ नहीं लेना, और ये टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट रिमेंबर इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्पिरिन हाइपरसेंसिटिविटी, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलेट कंपोनेंट है। फिर ये कि बिस्मथ कंपोनेंट जो है वो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। थर्डली, आपको पेशेंट के LFTs मॉनिटर करने हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। एंड फाइनली, इफ अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लैक स्टूल्स, यू मस्ट आस्क उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री, क्योंकि अगर वो ये ले रहा है तो मे बी बिफोर यू थिंक अबाउट GI ब्लीड्स, यू कैन कंसिडर कि शायद इसलिए स्टूल्स जो हैं वो डिस्कलर्ड हैं। So this is a table showing some information about bismuth subsalicylate, and this is for educational purpose only. Do not medicate or self-medicate, please. Okay, so if you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.